नमस्कार बच्चों, आज हम अडेप्टिव रेडिएशन के बारे में देखेंगे। अडेप्टिव रेडिएशन बेसिकली अडेप्टिव डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए एक पॉइंट से दो चीज़ें ओरिजिनेट हों, जब सिमिलर चीज़ से दो या दो से अधिक चीज़ें ओरिजिनेट होती हैं तो हम उसको अडेप्टिव डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कह सकते हैं। जैसे हमने कई बार देखा है कि अनरिलेटेड ग्रुप के एनिमल्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए एक मंकी और एक स्क्विरल, दोनों एक पेड़ पे रहते हैं। व्हेन दे ऑक्यूपाई सेम हैबिटेट यानी वहाँ जो जगह रहते हैं वो एक ही जगह हो और एक जैसे फीचर्स भी दिखाते हैं, जैसे उनके गुलाटी मारने का तरीका या पेड़ पे चढ़ने का तरीका या उनके पेड़ को पकड़ने का तरीका क्लॉज के द्वारा या अपने फ्लेक्सिंग एक्शन के द्वारा, और वो कई बार एक जैसे भी लगते हैं। तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस। यानी जब कोई दो डिफरेंट एनिमल्स एक हैबिटेट के कारण, एक जैसे सिचुएशंस में रहने के कारण एक जैसे फीचर्स दिखाते हैं अपने अंदर, व्हेन दे एग्जिबिट फीचर्स इन कॉमन और व्हेन दे लुक अलाइक, एक जैसे लगने लग जाएं, खाने का तरीका, दौड़ने का तरीका, पेड़ पे चढ़ने का तरीका एक जैसा लगता है, जब हम उसको कहते हैं कन्वर्जेंस। ठीक है, जब दो डिफरेंट ग्रुप्स के एनिमल्स एक जगह जाके कन्वर्ज हो रहे हैं, इसको तो हम कन्वर्जेंस कहते हैं। लेकिन जब एनिमल्स एक ही ग्रुप के हों, सेम ग्रुप के एनिमल्स जब डिफरेंट एग्जिबिट करते हैं ग्रेट डाइवर्जेंस इन देयर मॉर्फोलॉजी बिकॉज ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स, जब वो डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम मैमल्स की बात करें तो कुछ मैमल्स जो कि मैमल आपने देखा है, वेल भी मैमल है और एलिफेंट भी मैमल है, शेर भी मैमल है और हम भी मैमल हैं, बट वी आर डिफरेंट हैबिटेट्स, वी हैव सो मतलब हाईली डिफरेंट हैबिटेट्स में हम रहते हैं। वेल पानी में रहती है तो वो हम कभी नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल एक मैमल की तरह है। ठीक है ना, उसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स फिश की तरह डेवलप हो गए हैं। उसकी जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है और उसका जो तैरने का तरीका है, उसकी बॉडी में जो लिम्स हैं उन्होंने फिन्स का रूप ले लिया है। तो इस तरीके से जब सेम ग्रुप के एनिमल्स ग्रेट डाइवर्जेंस शो करते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी में और बहुत अलग दिखते हैं क्योंकि ये डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं, तो हम इसको कहते हैं अडेप्टिव डाइवर्जेंस। ओके, सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई मैमल बंदर ही है, जैसे मान लीजिए बंदर पेड़ पर रहता है, तो पेड़ पर रहने वाला जो बंदर है उसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स हैं, जो उसका बिहेवियर है, उसका तरीका है चीज़ें करने का, वो हमारे से या एक सड़क पे चलने वाली गाय से बहुत डिफरेंट होगा। हालांकि हैं दोनों मैमल्स। सो व्हेन दे एनिमल्स ऑफ सेम ग्रुप, when they are living in different habitats, very different habitats, and they start developing different characters, they start appearing different, that is called adaptive divergence। ठीक है, तो अडेप्टिव रेडिएशन क्या है? अडेप्टिव रेडिएशन ये एवोल्यूशन है इन सेवरल स्पेशलाइज्ड डायरेक्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड जनरलाइज्ड एंसेस्ट्रल टाइप। जब हम किसी भी एनिमल का एवोल्यूशन देखें और ये देखें कि उसका एक एंसेस्टर जो था वो आज हमसे बिल्कुल मेल नहीं खाता है, और लेकिन हम पैदा उसी से हुए हैं। उसी एंसेस्टर से बंदर भी निकले हैं, उसी एंसेस्टर से फ्लाइंग मैमल्स भी निकले हैं, उसी एंसेस्टर से क्लाइंबिंग मैमल्स भी निकले हैं, उसी एंसेस्टर से रनिंग मैमल्स भी निकले हैं, उसी एंसेस्टर से गड्ढा खोद के रहने वाले, बिल में रहने वाले मैमल्स भी निकले हैं, उसी से जो स्विमिंग करने वाले और एक्वाटिक एनिमल्स हैं या मैमल्स हैं वो भी निकले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एनिमल से जब इस तरह से 5-6 डिफरेंट डायरेक्शंस में एवोल्यूशन हो तो हम इसको कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। समझ में आ गया? तो अडेप्टिव रेडिएशन इज बेसिकली व्हाट इट इज, एवोल्यूशन इन सेवरल स्पेशलाइज्ड डायरेक्शंस स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड जनरलाइज्ड एंसेस्ट्रल टाइप। जैसे कि लिम्ब स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम अपने हाथों के स्ट्रक्चर की बात करें प्लासेंटल मैमल्स के, तो वी कैन सी कि हमारा जो शुरुआती हाथों का स्ट्रक्चर था वो था एक पेंटाडेक्टाइल लिम्ब, शॉर्ट पेंटाडेक्टाइल लिम्ब, जिसमें 5 उंगलियां थी। लेकिन यही 5 उंगलियां क्लाइंबिंग के लिए आर्बोरियल एडाप्टेशन ले लेती हैं, यही 5 उंगलियां एक्वाटिक एडाप्टेशन के लिए फिन बन जाती हैं या वेब्ड फीट बन जाती हैं, यही 5 उंगलियां फॉस्फोरियल एडाप्टेशन के लिए बरोइंग करने का, बिल खोदने का काम तेज़ी से कर सकती हैं, यही 5 उंगलियां चीते में भी पाई जाती हैं, लेकिन उनके अंदर क्लॉज डेवलप हो गए, उनके अंदर टार्सल्स और मेटाटार्सल्स डिफरेंट टाइप के हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो आसानी से रन कर सकते हैं। और यही 5 उंगलियां फ्लाइंग एनिमल्स में ये सारे के सारे विंग्स बन गए। ठीक है ना, तो इसको हम कहेंगे कि
बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का पेंटाडेक्टाइल लिम्ब, उसमें से डिफरेंट तरह के एनिमल्स के लिए डिफरेंट उनकी ज़रूरत के हिसाब से, जिनको क्लाइंब करना था उनमें आर्बोरियल एडाप्टेशन हो गया जो पेड़ पर रहते हैं, जिनको स्विम करना था उनमें एक्वाटिक एडाप्टेशन हो गया, उनमें फिन्स डेवलप हो गए, जिनको बिल बना के रहना था उनका फोसोरियल एडाप्टेशन कहलाने लगा, उनकी उंगलियां मजबूत हो गई, वो काफ़ी देर तक खोद सकती थी, जिनको रन करना था उनके अंदर कर्सोरियल एडाप्टेशन हो गया, और जिनको आसमान में उड़ना था उनके अंदर यही पेंटाडेक्टाइल लिम्ब आगे जाकर विंग्स बन गया. सो this is called adaptive radiation. Now what are the causes of adaptive radiation? Why adaptive radiation is necessary, और इससे हमें क्या इम्पोर्टेंट वो मिलता है. तो देखिए, फूड की जो नीड है, सेफ्टी की जो नीड है, बेटर ब्रीडिंग ग्राउंड्स की जो नीड है, उसकी वजह से एनिमल्स डेवलप करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स इन देम. डेफिनेटली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अपन ने सुना है, और जनरेशन में वेरिएशंस जो है वो इकट्ठे होते जाते हैं और वो उनको उनके हैबिटेट में रहने के लिए परफेक्ट बनाते हैं. तो इस वजह से जो जनरल एंसेस्ट्रल टाइप है उसमें हो सकता है पेंटाडेक्टाइल लिम्ब जो है दैट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट इन क्लाइंबिंग, नॉट वेरी एफिशिएंट इन फ्लाइंग, नॉट वेरी हेल्पफुल इन रनिंग. सो इसलिए इस पेंटाडेक्टाइल लिम्ब का डिफरेंट तरह से अडेप्टिव रेडिएशन हो गया. ओके, तो बेसिकली इट इज़ फॉर फूड सेफ्टी, बेटर ब्रीडिंग ग्राउंड्स. और एनिमल्स क्या हैं, इसके लिए डिफरेंट हैबिटेट्स में, नए हैबिटेट्स में माइग्रेट करते हैं, क्योंकि अगर सभी एनिमल्स एक ही जगह रहेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर सेफ्टी की कंडीशंस भी उनकी डेंजरस हो जाएंगी, ब्रीडिंग ग्राउंड्स उनको नहीं मिलेंगे बिकॉज ओवर क्राउडिंग टेक्स प्लेस. फूड तो खैर मिलने का सवाल ही नहीं उठता बिकॉज सो मेनी पीपल कम्पीट, सो मेनी स्पीशीज कम्पीट फॉर द सेम फूड. सो दे हैव टू सर्च फॉर न्यू ब्रीडिंग ग्राउंड्स, न्यू हैबिटेट, सो दैट जो अनऑक्यूपाइड हैं, जहाँ पर अभी तक कोई नहीं गया है, तो हाँ वहाँ पर जाकर ये फिर नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर सकते हैं. वहाँ पर हो सकता है इनको अपने खाने पीने के लिए अपने लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स और अच्छे मिले, जो पुराने हैबिटेट्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छे मिले, उनसे ज़्यादा सेफ्टी मिले, उनसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड मिले, उनसे ज़्यादा इनकी लाइफ ईजी हो जाए. सो द एनिमल्स जो हैं दे कंटिन्यूसली माइग्रेट टू सच न्यू हैबिटेट्स, एंड इन दिस कोर्स ऑफ माइग्रेशन they accumulate different kinds of features which make them more fit for surviving in those conditions. Okay, so what are the significance? Significance is it results in the formation of new genera, new species, orders. जितनी भी species हैं, classes हैं, orders हैं, genus हैं, ये सब धीरे धीरे इसी adaptive radiation से different species बन जाती हैं. It is also responsible for macro and mega evolution. ठीक है, मैक्रो और मेगा एवोल्यूशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है. सो दिस इज़ अबाउट अडैप्टिव रेडिएशन. इसको मैं आपको एक और टॉपिक में एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में. ओके.